हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायस राघव क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जीके। इससे पिछली भी एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, उसमें इससे पिछले में हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटिव ही जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें मैंने जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका सारा सिलेबस मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम क्या क्या आपको उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत पढ़ाएंगे। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी उसमें जानकारी दी गई है वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बात चल रही थी, उस वीडियो में लास्ट टॉपिक था तारमकालीन युग, वहाँ तक मैंने आपको समझाया था। उससे आगे का अब हम इसमें देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल की जो ऐसा माना जाता है, आदि ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता उस समय थी आदि ऐतिहासिक काल में, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही। देखिए, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ईसा पूर्व के बारे में, और इसमें भी मैं आपको लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का ऐसा माना जाता है कि जन्म को जीरो माना जाता है। तो यहाँ से ईसा मसीह के जन्म को जीरो माना जाता है। यहाँ से इधर की तरफ जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में चलती है, और इधर से आगे की तरफ जाएंगे तो वो प्लस में चलती हैं। जैसे इस समय हमारा 2020 चल रही है, तो आगे की जो साल आएगी वो प्लस में आएगी 2021। ठीक है, और अगर यहाँ से हम पीछे की तरफ जाएंगे, अगर बात करें 2020, तो इससे आगे की साल में जाएंगे तो वो 2019 आएगी, इससे आगे की साल। ठीक है, तो इस तरह से इनको डिवाइडेशन किया गया है। तो देखिए, सबसे पूर्व स्थल इसमें आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में हिंडन नदी के पास में था, आलमगीर, जिसकी की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, जिन्हें हम वाई डी शर्मा के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने की थी। ठीक है, तो सबसे पुराना स्थल था ये, जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के पास में, आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। आई होप आप सब अपने पास नोटबुक पेन वगैरह लेकर इनको नोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। आगे देखते हैं, हिस्ट्री पीरियड में ऐतिहासिक काल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऐतिहासिक काल के अंदर 1000 ईसा पूर्व मानव ने लोहे का आविष्कार किया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मानव ने लोहे का आविष्कार लगभग कब किया था, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगभग में ही होती हैं, क्योंकि एक्चुअल नहीं रहती है, इसीलिए। लोहे का इस्तेमाल लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। तो इस्तेमाल यानी आविष्कार या खोज तो इसकी 1000 ईसा पूर्व हो गई थी, लेकिन उसके 400 साल बाद इसका इस्तेमाल भी होने लगा, जब मनुष्य इसका इस्तेमाल करने लगा। लोहे के प्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, कासगंज, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है उत्तर प्रदेश जीके के हिसाब से, कि लोहे के प्रथम साक्ष्य किस ईसा पूर्व में, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है अतरंजी खेड़ा, जो कि कासगंज जिला उत्तर प्रदेश में है। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। तो जो 16 महाजनपद थे पहले पूरे भारत में, जिनमें से 8 केवल उत्तर प्रदेश में ही थे। उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से थे वो। नंबर 1 कौशल, जिसको हम अवध बोलते हैं। अयोध्या भी इसका नाम है, जो कि साकेत के नाम से भी जानी जाती है। उत्तरी राजस्थान तक इसकी सीमाएं रही थी। दूसरा श्रावस्ती, इसकी भी राजधानी कौशल रही थी, जो कि दक्षिणी राजस्थान तक इसकी सीमाएं रही थी। दूसरा है कुरु, मेरठ से दिल्ली तक ये फैला हुआ था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी, जिसका दिल्ली प्राचीन नाम था, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था ये राज्य, महाजनपद जिसे हम कह सकते हैं। पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक, और अहिच्छत्र और कंपिल्य, ये 2 वहाँ के स्थान रहे।
सूरसेन मथुरा और आगरा तक फैला हुआ महाजनपद, राजधानी इसकी मथुरा। वत्स जो कि प्रयागराज, जिसकी राजधानी कौशल और कौशाम्बी जिसकी राजधानी रही। नेक्स्ट है छठवां मल्ल, देवरिया और गोरखपुर तक ये फैला हुआ, कुशीनगर पावापुरी इसकी राजधानी। नेक्स्ट है काशी जो कि बनारसी, जिसको हम आज भी जानते हैं, और चैंदी वादा जो कि शक्तिमती तक था, इसकी राजधानी शक्तिमती, चैंदी जो कि वादा तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद केवल यूपी के ही थे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके साथ बुद्ध। तो देखिए, बुद्ध जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, इनके बारे में उत्तर प्रदेश से रिलेटिव क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें बनती हैं एग्जाम में, अब उसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो देखिए, बुद्धा इन्होंने जो प्रथम उद्देश्य दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया। काफ़ी बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहा गया या प्रथम उद्देश्य को क्या कहा गया। ठीक है, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था अपना, जो बनारसी में स्थित है सारनाथ, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश जीके के हिसाब से। सर्वाधिक उद्देश्य इन्होंने श्रावस्ती में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है श्रावस्ती, और पाली भाषा में इन्होंने दिए थे बुद्ध ने। सर्वाधिक वर्धाकाल कौशल में इनका व्यतीत हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा इन्होंने कौशल जो ज़िला है वहाँ अपना सर्वाधिक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था या व्यतीत किया था। वैशाख पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जो बुद्ध का जन्म उस दिन हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और महाज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निवाण के नाम से जाना जाता है, जब महाज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। और मृत्यु को बौद्ध धर्म के अनुसार महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपी को बौद्ध का पालना कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इन्होंने यहीं अपना टाइम स्पेंड किया था, बिताया था, इस वजह से यूपी को बौद्ध का पालना भी कहा जाता है। तो बुद्ध के हिसाब से ये कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूपी के कुशीनगर से अशोक का 8वां शिलालेख प्राप्त होता है। यूपी के कुशीनगर से अशोक का 8वां शिलालेख, कनिष्क के सिक्के और प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान और हेंगस्वांग का भी विवरण मिलता है यूपी में। ठीक है, तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक का 8वां शिलालेख, जो कि यूपी से प्राप्त हुआ है कुशीनगर से। ठीक है, नेक्स्ट अयोध्या शिलालेख, प्राचीन नाम था इसका अयाजसा, प्राचीन नाम अयोध्या का। और बात करते हैं यहाँ पे पुष्यमित्र शंगु, जो कि शंगु वंश का संस्थापक भी था। भारत का प्रथम ब्राह्मण था ये, इस वंश से, जिन्होंने शासक के तौर पर यहाँ राज किया। और इसने जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसका, 2 अश्वमेध यज्ञ इसने कराए थे पुष्यमित्र शंगु ने। ठीक है, प्रथम ब्राह्मण। अब बात करते हैं हम इसके बाद जैन धर्म की। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही था इन सब चीज़ों में यूपी जीके के हिसाब से। जैन धर्म का मुख्य यहाँ प्रमुख केंद्र जो था मथुरा था। ठीक है, आज भी मथुरा में जैन का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जहाँ देश विदेश से लोग आज भी वहाँ देखने के लिए, जैन के दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी भव्यता उस मंदिर की आज भी मथुरा में है। तो ये शुरू से ही मथुरा प्रमुख केंद्र था जैनों का। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, 5 तीर्थकर अयोध्या में जन्मे थे। ठीक है, तो इस वजह से ये 5 जो तीर्थकर अयोध्या में जन्मे थे, यूपी जीके के हिसाब से फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो 5 तीर्थकर थे उनके नाम, प्रथम तीर्थकर शबदेव, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है और यूपी जीके के हिसाब से, क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था।
ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, उनमें से पूछ सकता है कि इन तीर्थकर में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो एक नाम ऋषभदेव हो सकता है, 4 अन्य कोई भी नाम हो सकते हैं इनके अलावा, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट रहता है, प्रथम तीर्थकर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। दूसरे अजीतनाथ, जो कि क्रम में भी दूसरे थे और उत्तर प्रदेश में भी इनका जन्म हुआ था। फिर चौथे तीर्थकर जो रहे अभिनंदन नाथ, ये भी उत्तर प्रदेश से थे। 5वें तीर्थकर सुमितनाथ, ये भी उत्तर प्रदेश से थे। और 14वें और 5वें तीर्थकर जो उत्तर प्रदेश से रहे अनंत नाथ, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से रहे थे। तो आपने ये 5 तीर्थकर अपने नोट आउट कर लिए होंगे। अगर इनमें से किसी का भी नाम अगर आता है तो आप उसको सही टिक कर सकते हैं। 2 का जन्म वाराणसी में हुआ था इनमें से। 7वें नंबर के थे सुपार्श्वनाथ और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, इन दोनों का जन्म वाराणसी में हुआ था। 1 का जन्म कौशाम्बी में हुआ था, जो 6ठे नंबर के थे। पद्म प्रभु के नाम से उन्हें जाना जाता है, 6ठे नंबर के थे और इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। 1 का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, जो तीसरे तीर्थकर थे, नाम उनका संभवनाथ। ठीक है, ये सब तीर्थकर जो उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के बारे में उत्तर प्रदेश से क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ। 607 से लेकर 647 ईस्वी तक इनका शासन रहा भारत में। और पुष्यमित्र पशुभूति वंश यानी वर्धन वंश के ये संस्थापक थे। अंतिम हिंदू राजा भी इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट राजधानी इनकी थानेश्वर यानी हरियाणा में थी और सेकंड राजधानी कन्नौज, प्राचीन नाम कयान कुंज, महोदयश्री या महोदय नगर, यहाँ इनकी सेकंड राजधानी थी। ठीक है, 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनशुआंग का आगमन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनशुआंग का आगमन हुआ था और ये 629 से लेके 645 तक यहाँ रहा। हेनशुआंग का आगमन जो कि अतरंजी खेड़ा कासगंज, जहाँ लोहे के प्रथम साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे हमें, वहाँ सर्वप्रथम वो आया था। ठीक है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश जीके के हिसाब से। तो अगर पूछा जाए हेनसांग सर्वप्रथम किस ज़िले में आया, तो अतरंजी खेड़ा कासगंज। अतरंजी खेड़ा कासगंज को अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जहाँ लोहे के प्रथम साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज पर सर्वाधिक शासन गुर्जर प्रतिहारों द्वारा 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण महमूद गजनवी ने भी किया था। देखिए, कन्नौज पर सर्वाधिक शासन गुर्जर प्रतिहारों द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1018 में कन्नौज पर जो आक्रमण किया वो महमूद गजनवी ने किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश जीके के हिसाब से कि मुस्लिम जिसने उत्तर प्रदेश के किस ज़िले पर आक्रमण किया, तो वो कन्नौज ज़िले पर, और जो मुस्लिम शासक था नाम उसका महमूद गजनवी। प्रयागराज के बारे में बात कर लेते हैं हम। अशोक का स्तंभ लेख तथा इसमें उनकी जो पत्नी है रानी कारुवाकी के द्वारा दान करने का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है, प्रयागराज से। ठीक है, अशोक का एक तो स्तंभ मिलता है और इनकी पत्नी नाम जिनका रानी कारुवाकी, इनके द्वारा दान करने का उल्लेख प्रयागराज में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई थी। राजकवि समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश से जिनका संबंध था। ठीक है, तो ये प्रयागराज के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो
में इससे आगे हम उत्तर प्रदेश जीके के बारे में और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी ही उसकी वीडियो भी आपके लिए भेज दी जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो, और अपने दोस्त फ्रेंड्स वगैरह सभी के साथ आप इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।